नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। राजस्थान टॉक्स पर आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट की हिस्ट्री के बारे में। इस सीरीज में हम बात करेंगे 1951 से लेके अब तक के हुए चुनाव के इतिहास के बारे में। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर 1957 से लेके 2019 तक कुल 16 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 8 बार, भाजपा ने 5 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार, लोकदल ने 1 बार व निर्दलीय ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराए हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में दमानी सूरज कांग्रेस की टिकट से, तो वही अजीत सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। दमानी सूरज यहाँ से 5862 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव में हरीशचंद कांग्रेस की टिकट से, बाबूलाल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही हरीशचंद यहाँ से 44,985 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 के चुनाव में देवकीनंद पाटोदिया यहाँ से स्वतंत्र पार्टी की टिकट से 9,376 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1971 में हुआ। 1971 के चुनाव में नरेंद्र सिंह भी कांग्रेस की टिकट से, वही देवकीनंद पाटोदिया स्वतंत्र पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नरेंद्र सिंह भी यहाँ से 41,017 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। इस चुनाव के बाद में यह सीट 1977 में SC वर्ग के लिए रिजर्व सीट घोषित की गई। उसके बाद में यहाँ पे हुक्माराम लोकदल की टिकट से, तो वही बिरदाराम कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। हुक्माराम यहाँ से 56,002 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में बिरदाराम कांग्रेस की टिकट से, तो वही हुक्माराम जनता पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बिरदाराम यहाँ से 1,46,931 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1984 में हुआ। 1984 के चुनाव में सरदार बूटा सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस की टिकट से, तो वही हुक्माराम मेघवाल बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। सरदार बूटा सिंह यहाँ से 1,63,464 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1989 में हुआ। 1989 के चुनाव में कैलाश मेघवाल बीजेपी की टिकट से, तो वही बूटा सिंह कांग्रेस की टिकट से फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। कैलाश मेघवाल यहाँ से 53,405 वोट से विजय प्राप्त की सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1991 में हुआ। 1991 के चुनाव में सरदार बूटा सिंह फिर से कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही जोगेश्वर गर्ग बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। सरदार बूटा सिंह यहाँ से 1,05,57 वोट से विजय प्राप्त की सीट से दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1996 में हुआ। 1996 के चुनाव में परसाराम मेघवाल कांग्रेस की टिकट से, तो वही ज्ञानाराम बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। परसाराम मेघवाल यहाँ से 5,842 वोट से विजय प्राप्त की सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के चुनाव में सरदार बूटा सिंह निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही ज्ञानाराम बीजेपी की टिकट से, तो वही परसाराम मेघवाल फिर से कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। सरदार बूटा सिंह यहाँ से 1,66,085 वोट से विजय प्राप्त की सीट से तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1999 हुआ। 1999 के चुनाव में बूटा सिंह यहाँ से कांग्रेस की टिकट से, तो वही बगरू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। सरदार बूटा सिंह यहाँ से 35,924 वोट से विजय प्राप्त की सीट से चौथी बार सांसद चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2004 में हुआ। 2004 के चुनाव में बगरू लक्ष्मण की पत्नी बी सुशीला बीजेपी की टिकट से, तो वही बूटा सिंह कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बी सुशीला यहाँ से 39,192 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2009 में हुआ। 2009 के चुनाव में देवजी पटेल बीजेपी की टिकट से, तो वही सरदार बूटा सिंह निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस की टिकट से संध्या चौधरी चुनाव मैदान में उतरती हैं। देवजी पटेल यहाँ से 49,805 वोट से विजय प्राप्त की सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2014 में हुआ। 2014 के चुनाव में देवजी पटेल फिर से बीजेपी की टिकट से, तो वही आंजना उदयलाल कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही सरदार बूटा सिंह फिर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। देवजी पटेल यहाँ से 3,81,145 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2019 में हुआ, जो पिछला चुनाव भी रहा। इस चुनाव में देवजी पटेल बीजेपी की टिकट से, तो वही रतन देवासी कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। देवजी पटेल यहाँ से 2,61,110 वोट से विजय प्राप्त की सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं। इसके साथ हम इस सीट पर हमारी अगली सीरीज में विस्तार से बात करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे अगली वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली लोकसभा बीकानेर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।